फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें पहले, फिर कितने पार्ट है, 6 पार्ट है, एक एक करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना कैसे होगा। हमें मालूम है कि अगर पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। कैसे? जो भी अंदर नंबर है उनका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 16/81 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 16/81। और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी? 3/4। ठीक है, पावर में क्या है, बस साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसको मत पलट देना, 4/3 मत कर देना गलती से। सेम काम यहाँ पे भी पावर क्या है, नेगेटिव में चल रही है, तो इसको लिख देते हैं 9/25 और पावर क्या हो जाएगी, 2/3 या 3/2? 3/2। 3/2। ठीक है, पावर को नहीं चेंज करना, बस प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या चल रहा है, डिवाइड, डिवाइड ही रहने से हो जाएगा 2/5, तो इसका क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, आगे समझते हैं। ये 16 को मैं लिख सकता हूँ 2⁴, और इसी तरीके से 81 को लिख सकता हूँ 3⁴। चाहो तो तुम इसी स्टेप में पावर को कॉमन लेके दिखा दो, इस तरीके से एक स्टेप बच जाएगा हमारा। ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी है, 3/4। क्लियर है? यहाँ पे क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3² और 25 को लिख सकता हूँ 5², तो 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने, और होल स्क्वायर कितना है इसका, 3/2। सही है, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे डिवाइड है, ये यहाँ पे क्या चल रहा है, 2/5। अच्छा देखो, एक चीज समझो, डिवाइड का मतलब क्या होता है। अगर मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, एक मिनट इधर ध्यान दो, अगर मैं लिख रहा हूँ A/B डिवाइडेड बाय C/D। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, A/B डिवाइडेड बाय C/D। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम्हें मालूम है, A/B C/D। ठीक है, तो तुमने सीखा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, A की मल्टीप्लाई D के साथ होगी, तो क्या बन के आ जाएगा, ये A मल्टीप्लाई बाय D अपॉन B मल्टीप्लाई बाय C। ये तुम्हें सबको मालूम होगा, मालूम है ना इतना? ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, अगर डिवाइड में कभी नंबर है ना, तो तुम उसको कैसे लिख सकते हो, तुम उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, A/B, क्या है, A/B, तो तुम लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय, इसको पलट के लिख दो, रेसिप्रोकल लिख दो इसका, यानी कि D/C। अब भी क्या आएगा, A मल्टीप्लाई बाय D अपॉन B मल्टीप्लाई बाय C। सेम ही तो है। देखो, मैं तुम्हें दोबारा क्या बताना चाह रहा हूँ, इधर ध्यान दो। अगर तुम्हारे पास है नंबर 7/3 डिवाइडेड बाय 5/6, ये लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम इसको ऐसे ना लिख के मल्टीप्लाई लगा दो यहाँ पे, 7/3 मल्टीप्लाई बाय, और जैसे ही डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखोगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 6/5। सही है, तो नंबर तुम क्या कर सकते हो, डिवाइड के प्लेस पे अगर मल्टीप्लाई लगाते हो, चेंज करते हो, तो 5/6 ना लिख के तुम 6/5 लिख सकते हो। बिल्कुल ठीक है। किसी को डाउट है, एक बार ये ध्यान दो, क्या लिखा है, 7/6/5, 3/5। ऐसे कर लेते हैं जैसे तुमने सीखा हुआ है। तो देखो 5/3 अपॉन में आएगा, और ऊपर क्या आएगा, 7/6, तो सेम ही तो है। तुम बताओ, सेम ही तो चीज है, बिल्कुल वही लिखा हुआ है हमने। तो हम डिवाइड की जगह क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का भी यूज कर सकते हैं। नंबर को क्या दे देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई 5/2। अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, पावर का क्या होगा, सेम +3 रह जाएगी कि -3 कर दें? तो बेटा पावर रहेगी 3। जिसको नहीं समझ आए डिटेल में देखते हैं। ये लिखा क्या है, ये लिखा है 2⁵, 5⁵। मैं कह रहा हूँ ये नंबर यहाँ पे डिवाइड में था, जैसे ही तुम मल्टीप्लाई लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। ठीक है, तुमने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल लिख दिया।
तो पावर पे कहाँ फर्क आया? पावर पहले भी पॉजिटिव में चल रहा था एक्सपोनेंट, और अब भी किस में चल रहा है? अब भी पॉजिटिव में चल रहा है। तो ध्यान रखना, डिवाइड से मल्टीप्लाई बनाओगे तो सिर्फ इसको चेंज कर देना, इसको। कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो। नो सर। आ गया होगा समझिए, चलो बढ़िया। इसको समझते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख दूंगा मैं 2/3, और ये कितना चलेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5, और ये पावर 2 इंटू 3 अपॉन, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या चल रहा है 5, इसकी सेपरेट कर दे पावर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक उतारो, लिख लो यहाँ तक। इसके आगे मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, पावर कितनी है इसकी 3 है। ठीक है, होल पावर 3 है। मल्टीप्लाई, इसकी होल पावर कितनी है 3। ठीक है, इसी स्टेप में याद ही रहा था, इसी स्टेप में मैं क्या कह रहा हूँ तुमको, एक स्टेप बचा लेते हैं। होल पावर यहाँ पे कितना है क्यूब है, तो इसको अंदर भेज देते हैं। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 रेज टू द पावर 3, और ये कितना हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3। इसी तरीके से इसको भी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 3 रेज टू द पावर 3, और यहाँ पे 5 रेज टू द पावर 3, यानी 5 क्यूब, ये भी बोल सकते हैं इसको। फिर ये नंबर मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 5 क्यूब, क्या लिखा हुआ है 5 क्यूब, और अपोज में क्या लिखा हुआ है 2 क्यूब, 2 रेज टू द पावर 3। खुद देखो, ये 2 रेज टू द पावर 3 और इधर भी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी हो गया, सर 0 ये भी हो गया। तो आंसर कितना आया भाई लास्ट में 1। 0 0 नहीं आएगा, 1 1 ये 1 बताओ 1 5 डिवाइडेड बाय 5 बोल कितना होता है 0 की 1 1 1 होता है। तो फिर इसी तरीके से जब ये कैंसिल हुए तो सेम नंबर यानी कि 1, इनके प्लेस पे भी 1, इनके प्लेस पे 1, तो 3 बार 1 की मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 ही आएगा, 0 नहीं होगा। सॉल्यूशन दे देते हैं इसका। √4 को मैं लिख सकता हूँ 2, 2 की पावर कितना हो गया जी -7। ये तो मुझे कोई मिल नहीं रहा, होल नंबर में नहीं आ रहा इस तरीके से √2 को, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 1/2, होल पावर कितनी है -5। ये समझ आ गया होगा तुम्हें, किसी को डाउट है तो पूछ ले। 2 रेज टू द पावर -7 इंटू 2, पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना बन जाएगा -5/2। सही है। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो अपॉन में ले जाओगे पॉजिटिव बन जाएगा, तुम लिख सकते हो यहाँ पे 1/2 रेज टू द पावर 7 इंटू 2 रेज टू द पावर 5/2, ये लिख सकते हो। 5 है ये,
देखो यहाँ पे क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगी तो हम कैसे लिख सकते हैं, बेस सेम है दोनों का 2 है, मल्टीप्लाई में, और तो हम लिख सकते हैं 2, पावर ऐड करेंगे 7 प्लस 5/2, 7 प्लस 5/2, 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, तो 7 में 2.5 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा खुद सोच के बताओ। 9.5। 9.5, या तो ऐसे, या फिर हम 9.5 को और कैसे लिख सकते हैं, देखो 19/2 लिख सकते हैं, वही आएगा सोल्व करके। जिसको डायरेक्ट समझ आ गया वो सीधा लिख देना, जिसको नहीं आया वो ऐसे लिखना। एलसीएम लो जी इनका, ठीक यस है, सर। अपॉन में आ गया 2, ये कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 5 19, 1/2 रेज़ टू द पावर 19/2, ठीक है। अब 19/2 क्या होता है ये तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, देखो हाफ से, 2 रेज़ टू द पावर हाफ से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये क्या बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 19/2 तो है ही, मल्टीप्लाई किससे करा दी तुमने 2 रेज़ टू द पावर 1/2 से, करा सकते हैं नहीं करा सकते, चेक कर लेना। ये √2 है एक तरीके से, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 रेज़ टू द पावर 19/2 डिनोमिनेटर में, तो सेम है, लिख सकते हैं। यानी कि ऐसा क्यों किया मैंने, चाहो तो तुम इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो, सही है बिल्कुल आंसर, और चाहो तो इस तरीके से आगे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, √2 लिख दूं इसको मैं, और वहां पे देखो ये क्या है, ये 9.5 और ये क्या है 0.5, यानी कि 10, तो यहाँ पे लिखा जाता है 2 रेज़ टू द पावर 10, क्या लिख सकते हो तुम 2 रेज़ टू द पावर 10। जल्दी से देखो इसको पूरे क्वेश्चन को, और कोई डाउट है तो पूछना, जल्दी से एक बार चेक करो इसको सही है कि नहीं। सर जो आपने लास्ट स्टेप किए वो समझ नहीं आया। अभी बता दो, बाकी सब देखो, और किसी का डाउट है लास्ट स्टेप से पहले, वो तो मैं समझाऊंगा, उससे पहले बताओ। इस लाइन में किसी का डाउट है, इसमें इसमें नहीं, ये नहीं समझ आया। यस सर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2 रेज़ टू द पावर 1/2, तो देखो ना मैंने सिखाया था तुम्हें, √2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1/2, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, तो तुम क्या लिख सकते थे यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 1/3, अगर ये लिखा हुआ है तो 2 रेज़ टू द पावर 1/5, सही है, ये बात तुम्हें मालूम है इतनी, यस सर। तो भाई उसी का तो यूज यस सर। करना है। अगर मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर 1/2 है, यानी कि 2 की पावर कितनी है हाफ है, तो उसको मैं √2 लिख सकता हूँ, तो √2 लिख दिया। फिर अगर किसी को ये स्टेप नहीं समझ आया तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि क्या इसको और तरीके से सोल्व किया जा सकता है। हम पूरे क्वेश्चन में क्या ट्राई करते हैं कि पावर फ्रैक्शन में ना रहे, और होता भी देखो हमेशा ऐसी है, फ्रैक्शन कट जाता है, ठीक है, हमें क्या मिलता है होल नंबर मिलता है, क्लियर है, होल नंबर या फिर इंटीजर में, जैसे यहाँ पे -7 है, फ्रैक्शन चला जाता है, यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया दोबारा, तो मैंने क्या सोचा अगर मैं सेम पावर से, यानी कि सेम बेस से 2 की पावर 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ पे फ्रैक्शन चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे, हमें पता है बेस में अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता था 2 रेज़ टू द पावर ऐड हो गई 19/2 प्लस 1/2, तो खुद देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 20/2, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 10, तो वो लिख दिया मैंने, और उसको क्या लिख दिया √2, बोलो यहाँ पे मैं लिख यस सकता सर। हूँ √2 और अपॉन में 1024, चेक कर लेना यही है, ठीक है, 10 की तो
2 रेज टू द पावर 10 को सोल्व करोगे तो आएगा 1024। अगर अंडर रूट है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो यहाँ लिख सकता हूँ x रेज टू द पावर -2। ये देखो मल्टीप्लाई में, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या है, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। तुम यहाँ पे ऐसे ये डॉट भी बना सकते हो, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये कितना हो गया y रेज टू द पावर 3, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 1/2। अभी तुम्हें बताया कि अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में लाने के लिए न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में लिया, तो ऊपर क्या रह जाएगा y क्यूब, अपॉन में क्या आ गया x रेज टू द पावर 2 यानी x स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितनी है 1/2। ठीक है, ये क्या लिखा है, क्लियर है, अब दिख रहा होगा अच्छे से। ये होल पावर है, दोनों को दे दो, इधर लिखेंगे तो कैसे ये हो जाएगा y रेज टू द पावर 3 इंटू 1/2, और इधर x 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यही आ रहा होगा। आगे सोल्व करें तो क्या बन जाएगा y रेज टू द पावर 3/2, और यहाँ पे क्या हो गया जी x। बोलो इतना समझ आया क्या? यस सर। बस तुम चाहते हो तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, यहाँ तक ठीक है, और आगे सोल्व करना है तो मैं तुम्हें आगे भी करा सकता हूँ इससे ज्यादा। यहाँ तक आंसर आ गया इसका। तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, देखो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो y रेज टू द पावर 1 इंटू y रेज टू द पावर 1/2। कुछ सोच के बताओ क्या ये ठीक लिखा है या गलत है। पावर ऐड हो जाएंगे इसमें, और 1 + 1/2 ऐड करोगे क्या आ जाएगा वापस 3/2 आ जाएगा, आएगा ना। बस तुम यहीं तक छोड़ देना, मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ, आगे मत करना इसको, वहीं तक छोड़ दो। अगर आगे सोल्व करोगे तो इस तरीके से कर सकते हो, और क्या लिख सकते हो y रेज टू द पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो अंडर रूट y, मल्टीप्लाई किससे हो रही है y से, फिर बार y लिख दो अपॉन में x। ठीक है, इससे आगे ले जाओ मत, क्योंकि हम क्या करते हैं जनरली अंडर रूट को तो चेंज कर रहे होते हैं पावर में, तो दोबारा से अंडर रूट लाना बेकार है। लिखा जा सकता है सही है आंसर, लेकिन वहां तक छोड़ सकते हो, करेक्ट है उधर। इसको देखते हैं कैसे होगा। अंडर रूट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा x -3 पावर -3, और ये बन जाएगा 1/2 होल पावर, और इसकी पावर कितनी चल रही है पूरे की 5। तो ये लिखा जा सकता है, तो तुम्हें पता है जब इस तरीके से पावर की पावर हो तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, एक एक करके करेंगे तो x रेज टू द पावर कितना आ जाएगा -3/2, इसकी होल पावर 5। फिर इसके बाद हम इस पर लिखेंगे x रेज टू द पावर -3/2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या बन जाएगा x रेज टू द पावर -15/2, और अगर माइनस को पॉजिटिव में लेके जाना है तो अपॉन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक हो गया। चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या बना सकते हो x मल्टीप्लाई करा सकते हो x रेज टू द पावर 1/2, और ऊपर भी x रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, तो पावर ऐड हो जाएंगी जब x है बेस में, तो 15/2 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा 16/2, यानी कि x रेज टू द पावर 8, और ऊपर क्या चलेगा x रेज टू द पावर 1/2 अगर चाहो तो। पर यहाँ तक ठीक है।
एक्स बाई स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है 1/3। डिवाइड, अभी डिवाइड ही रहने दो, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर वाई होल पावर 1/3। तो भाई ये लिखा जा सकता है यहाँ पे। अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको डिवाइड में लिख रहे हो तो ये फोन में आ जाएगा, या फिर पहले क्या करो इसकी पावर दे दो। ठीक है, जो कॉमन है पावर एक्स और वाई की, इनको लिख देते हैं इस तरीके से। एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे वाई की पावर क्या हो जाएगी 2/3। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखना क्या होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और इसकी पावर क्या होगी 1/2, तो कैंसिल हो क्या आ गया एक्स की पावर 1। ठीक है, ये स्टेप आया समझ। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स रेज टू दी पावर 1 और वाई रेज टू दी पावर 1/2। यहाँ पे देखो अगर तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो नंबर क्या है, तो ये चेंज होके क्या आ जाएगा, ये जो न्यूमरेटर में ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में। सिंपल है, तो इसको तुम लिख सकते हो x रेज टू दी पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय y रेज टू दी पावर 2/3। ठीक है, और ये पलट जाएगा मल्टीप्लाई करने पे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी x रेज टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई बाय y रेज टू दी पावर 1/2। ठीक है, अब क्या करो, देखो ऊपर भी x है नीचे भी y इधर भी चल रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस वाली टर्म को ऊपर ले जाओ। तो तुम कैसे लिख सकते हो x रेज टू दी पावर 1/3। जब डिनोमिनेटर को तुम न्यूमरेटर में ले जाओगे, ठीक है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी नेगेटिव, तो x रेज टू दी पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यही काम किसके साथ करो तुम, y के साथ। क्लियर है, यही काम हम कर रहे हैं y के साथ। तो ये मल्टीप्लाई है y रेज टू दी पावर 2/3, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में y रेज टू दी पावर -1/2। क्या हो जाएगा जी -1/2। यहां तक डाउट है किसी का, समझ आ रहा है? यस सर। जल्दी से बता दो ये समझ आया कि नहीं आया। यस सर। आ गया ना, यहाँ क्या होगा देखो, पावर ऐड हो जाएंगी इधर भी x की, और y की भी पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। 1/3, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ +-1। ठीक है, पावर को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, चलो छोड़ो एक स्टेप बाद लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय y रेज टू दी पावर 2/3 प्लस -1/2, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप पे लिखते हैं x, पावर ऐड हो जाएंगी तो 1/3 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है जी माइनस, तो -1, ये x की पावर चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस माइनस -1/, एलसीएम आ जाएगा 3, एलसीएम क्या आएगा 3, ये आ जाएगा 1 - 3, एलसीएम क्या आया 6, कितना आ गया 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3, कितना आ गया है 4 - 3। x रेज टू दी पावर -2/3, और यहाँ पे आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में y रेज टू दी पावर 1/6, कितना आ गया 1/6। ठीक है, ये पावर क्या है नेगेटिव है, इसको नीचे ले जा सकते हो तो लिख सकते हो y रेज टू दी पावर 1/6, और इसको लिख सकते हो x रेज टू दी पावर 2/3। इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं, अंदर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ पावर 1/3। ठीक है, यानी कि मैंने ये इतना पार्ट सोल्व कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आगे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं होल पावर 1/4। अगर पता है पावर की पावर इस तरीके से होता है तो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। तो x रेज टू द पावर 2 इंटू 1/3, और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा 1/4। मल्टीप्लाई करते हैं 2/3, तो x रेज टू द पावर 2/3, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है 1/4 से। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ऊपर क्या बचा है 1, और नीचे इंटू 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। तो हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 1/6। तो ये इसका आंसर आ गया।